नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी में। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम 9 सितंबर की थर्ड शिफ्ट के रियल क्वेश्चन देखने वाले हैं और उनका डीप एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इस शिफ्ट में जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 70 से 75 रहा। और वहीं बात करूँ मॉडरेट टाइप में शिफ्ट थी। और वहीं बात करूँ मैं उपस्थिति की, तो लगभग 50% बंदे इसमें उपस्थित थे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आया था, एक भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने। एक बात बता दें, इसमें जितना भी करंट अफेयर आया था वो मैक्सिमम 2022 का आया था, ठीक है। तो ये नए राष्ट्रपति कौन बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। और दूसरा क्वेश्चन था 2022 का जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण प्रधान। तीसरा है, गर्भ निरोधक के समय संक्रमण से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली मुझे इसके ऑप्शन नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। और एक ये क्वेश्चन आया था, जिप्सम में पानी का कितना मोल होता है। तो इसको आपको सबको पता है, CaSO4.2H2O। तो इसमें तो होता है पानी के 2 मोल। अगर वही बात करूँ मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पीओपी का सूत्र होता है CaSO4 हाफ डॉट H2O होता है, ठीक है, हाफ H2O। तो अगर जिप्सम के बारे में पूछा है तो 2H2O हो जाएगा। और अगर आपको से कभी इसमें CaSO4 के बारे में यानी पीओपी के बारे में पूछ ले तो सीधा आप बता देना आधा मॉलिक्यूल होता है इसमें पानी का, ठीक है। और वहीं एक क्वेश्चन ये आया था, शिवालिक की चोटी की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1500 से 2000 मीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सबसे अधिक महासागरीय गर्म जलधारा कौन सी है। तो उसके अंदर क्या ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना था, जैसे फ्लोरिडा जलधारा है, गर्मधारा है, बाकी फोकलैंड, ग्रीनलैंड जलधारा और केनारी जलधारा है। तीनों की तीनों ठंडी जलधारा है, ठीक है, तीनों ठंडी जलधारा हो सकता है। एनुअल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ ले। वहीं बात करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज करने के बाद में मक्का मदीना जाने के बाद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईद उल अदा, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी और किसके बीच में पुनः पैक्ट यानी पुनः समझौता हुआ था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होता 1932 के अंदर, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आया था, वृद्ध व्यक्तियों के लिए कौन सी पेंशन पेंशन योजना चलाई गई है। तो इसको आपको सबको पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अटल पेंशन योजना। और एक क्वेश्चन ये आया था, पता नहीं एक तो दोनों में से मतलब एक आया था, साइन आई बटा साइन आर बराबर, मतलब ये किसका नियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नेल का नियम। या फिर ये क्वेश्चन आया था इसे उल्टा करके, स्नेल का नियम क्या है, तो ये हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। तो इसमें से एक्चुअली में ये कंफर्म नहीं हो पाया कि पूछा कैसे था, कि ये पूछा था यही पूछा था, लेकिन आंसर इसी में था, ठीक है। यही क्वेश्चन रही आंसर इन दोनों में से एक दिया हुआ था वहां पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, जब एक गोलीय दर्पण से ऑरेंज व ब्लू रंग को पास किया जाता है कौन सा कलर सबसे ज्यादा मुड़ेगा। तो आपको सब जानते हैं, VI VGU विबग्योर, ठीक है। तो ये वोयलेट हमेशा ज्यादा मुड़ता है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और फिर रेड सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑरेंज और ये ब्लू, तो ये इधर ब्लू पहले आ रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा मुड़ेगा, ब्लू, और फिर बाद में आएगा ऑरेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। अगर किसी को दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी दर्पण में फोकस दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखो ये सिंपल सी बात है, जैसे कि आपका हो गया अवतल दर्पण, है ना। तो ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये अवतल दर्पण, और इसको एक गोले के रूप में इमेजिन करें आप, है ना, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो इसको अगर इस तरीके से आप अगर सोचोगे तो ये क्या हो जाती है आपकी रेडियस, ठीक है, त्रिज्या। इधर देखो, तो ये जैसे आपका दर्पण है, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर देखोगे तो आप ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस त्रिज्या ना, तो इसको बोला जाता है सेंटर, ठीक है, रेडियस त्रिज्या। और वही बात करूँ त्रिज्या से आधी दूरी, यहाँ पर बिल्कुल पोल और इस त्रिज्या के बीच में होता है फोकस दूरी, ठीक है, इसको फोकस दूरी बोला जाता है और इस पूरी को त्रिज्या बोला जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर किसी दर्पण में फोकस दूरी को दुगनी कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है। अगर इस फोकस दूरी को मैं डबल कर दूं तो क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। और वहीं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बड़ा, सीधा व काल्पनिक बनाने के लिए वस्तु पर कहाँ रखेंगे। तो देखो इसके अंदर होता क्या है, जैसे जैसे वस्तु को आप आगे आगे रखते जाते हो ना, तब तब बड़ी बड़ी बन जाती है। तो जब आप फोकस और पोल मतलब कि यहाँ पर वस्तु को रखोगे, तो एक तो काल्पनिक हमेशा एक चीज रखना, याद रखना, वाव काशी, ठीक है, वाव काशी। ये ट्रिक, वास्तविक वास्तविक जो इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनेगी, और जो काल्पनिक होती है वो सीधा बनेगी, ठीक है, काल्पनिक सीधा बनेगी और वास्तविक उल्टा। तो ये बता रहा है कि
प्रतिबिंब को बड़ा सीधा सीधा बनेगा तो ऑब्वियसली बात है काल्पनिक बनेगा। बड़ा सीधा काल्पनिक बनाने के लिए वस्तु कहाँ पर रखेंगे, जैसे जैसे फोकस के पास इधर जाती रहेगी वस्तु वैसे वैसे बड़ी बनेगी इमेज, तो यहाँ पर रखने पे आपको ये मिल जाएगी है, ठीक है, मतलब सीधी काल्पनिक और बड़ी। और वहीं फोकस ओपल दूरी के बीच में। तो एक चीज है दर्पण का, तो आप याद करके जाना, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं दर्पण और लेंस से। एक ये क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा सिंगल बॉन्ड है, तो ऑप्शन में थे CH4 यानी मीथेन, ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH4, सिंगल बॉन्ड इसी में बनता है। और वहीं बात करूँ तो एक क्वेश्चन ये आया था, कौन सी जगह पर कुंभ मेला नहीं लगता है, तो 3 ऑप्शन दिए थे जहाँ पर लगता है, और चौथा ऑप्शन ये था बोध गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया। लक्षद्वीप पर मार्च 2022 तक कितने टापुओं पर मानव जाति निवास करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 टापुओं पर मानव जाति निवास करती है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, सबको पता है जवाहरलाल नेहरू थे। और वहीं बात करूं मैं रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है, बेसिकली बीपी की बात हो रही है, रक्तचाप, तो ये स्पाइगनोमेनोमीटर, ठीक है। और एक ये होता है आपके डॉक्टरों के देखा होगा, ये ऐसे करके इसे आपकी धड़कन वगैरह मापी जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इससे बोला जाता है स्टेथोस्कोप, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्टेथोस्कोप। और ये जो आपके हाथ के अंदर पट्टा बांध दिया जाता है इस तरीके से, फिर उसको मतलब फिर उससे आपका बीपी वगैरह रक्तचाप मापा जाता है, उसे स्पाइगनोमेनोमीटर और इसे स्टेथोस्कोप, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 243 ई किससे संबंधित है, तो ये सबको पता है पंचायतों के कार्यकाल से, तो संविधान में अनुच्छेद और ये तो आए रहे हैं। और यदि किसी तार की लंबाई को 5 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आपको सबको पता है कि रेजिस्टेंस बराबर ये होता है रो अपॉन एल बाई ए, यानी कि जितना आप प्रतिरोध बढ़ाओगे उतनी आपकी लंबाई बढ़ेगी और उसके व्युत्क्रमानुपाती में एरिया कम होगा, ठीक है। तो लंबाई यहाँ प्रतिरोध कितना बढ़ा रहे हैं, इसके समानुपाती है, ठीक है, लंबाई के समानुपाती है प्रतिरोध, यहाँ पर देखोगे तो जितने आप तार की लंबाई को बढ़ाओगे उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, तो 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया था, शेप वुमेन्स अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर हुई, तो आपको पता है चैंपियनशिप यार चिप लिख दी यहाँ पर, SHIP होगा। आपको पता है 2022 से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी तो ऑप्शन में था जैसे भारत हो गया, एक भूटान था और एक नेपाल था और एक था बांग्लादेश, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत यानी इंडिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और वहीं लैंग्वेज से फिर बार आ रहा है क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसके, जनगणना के अनुसार कौन सी भाषा सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर बोली जाती है, तो पहले नंबर पर तो आप सब जानते हैं हिंदी बोली जाती है, वहीं दूसरे नंबर पर बंगाली, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आया था, पीएनबी में पंजाब नेशनल बैंक में किस किस बैंक का विलय हुआ, तो आपको पता है ओबीसी ओरिएंटल बैंक का और एक यूनाइटेड बैंक का, ठीक है। और वहीं बात करूं मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, तो ये हो जाएगा परमाणु भार। अगर बात करूं वर्तमान जो आपकी आवर्त सारणी है वो किस पर निर्भर, मतलब सूर्य किस पर आधारित है, तो आप सबको पता है परमाणु क्रमांक पर, ठीक है, या परमाणु संख्या पर आधारित है वर्तमान, और इसकी मेंडलीव की थी परमाणु भार पर। इसी के साथ में वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।